Hey guys, my name is Raghav. So today we are discussing the proof of midpoint theorem. So आज जो हम प्रूफ देखने वाले हैं ये कोई नॉर्मल प्रूफ नहीं है. आपको ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो थोड़े दिन पहले मैं कुछ न्यू इसका मेथड देख रहा था तो मुझे एक मेथड मिला तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. सो फर्स्ट लेट अस सी दैट व्हाट midpoint theorem states. So in a triangle, if we join the midpoints, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side is what midpoint theorem states. So in this triangle ABC, E is the midpoint. Let us take E is a midpoint, F is the midpoint. So what it states is like EF is parallel to BC. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to BC. Also EF is half of BC is what it states. So I have discovered a new proof for it. Now I want to share it with you and hope you like this video. If you will like this video, then please like and subscribe. Now drop a perpendicular from A onto BC is what my claim is. What I am doing is construction sum. I am dropping a perpendicular from A onto BC. So let's say this is T, this is G. So I have dropped this perpendicular from A onto BC. So if we have to prove that EF is parallel to BC, so if we will prove that this angle is 90 degree, then we are done. Why? Because अगर ये 90 डिग्री हुआ तो आपको पता है कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में अगर 180 डिग्री का सम आता है, जैसे कि कोई इंटीरियर एंगल से यू शेप बन रही है यहाँ पे, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई. तो एक तो ये हमने सोचा इस तरह से. कैसे सोचा हमने कि ये लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो ये 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा. अगर हमें ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो ये 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा. सो अगर मैं ADC ट्राइंगल में देखूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको दिख रहा है कि ये F हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है. तो अगर आप नहीं जानते, अगर मैं DF को ज्वाइन करूँ तो ये भी मान लो ये A है, ये A है, तो ये भी ये होता है क्योंकि F जो होता है इसका सर्कम सेंटर होता है. तो अगर आपको पता नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक बता दो तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये A, ये D, ये है C, ये अगर मैं मिड पॉइंट लूँ इसका हाइपोटेन्यूज का F है, ये इसके इक्वल है, तो ये जो रहता है ना हमेशा इसके इक्वल रहता है. क्यों रहता है? अगर मानो अगर मैं इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री कौन सब्टेंड करता है? एंगल इन सेमी सर्कल, यानी कि डायमीटर होने वाला है, उसका डायमीटर होने वाला है कि ये इसका जो हाफ होगा, यानी कि ये इसका रेडियस होने वाला है, यानी कि ये भी इसके बराबर होगा. तो अगर बेसिक आइडिया दे दिया मैंने. वैसे इसको बहुत सारे प्रूफ्स हम कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? एपोलोनियस थ्योरम से और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, तो आपको समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जान लो कि आप ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, क्योंकि इसका हमेशा क्या रहता है, सर्कम सेंटर रहता है, तो इसकी भी डिस्टेंस सर्कम सेंटर क्या होता है, यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो यानी कि ये इक्वल होता है. तो अगर मैं इसे x ले लूँ, इससे x ले लूँ, तो ये भी x होता है. ये मीडियन है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज में, तो ये भी x रहता है क्योंकि इसका क्या बोला मैंने, E सर्कम सेंटर होता है. सो अगर आपको ये शेप दिख रही है AEDF, तो ये क्या है, काइट है. सो काइट है तो काइट में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल जो होता है, इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी से कि ये ट्रायंगल जो AEF है, जो ट्रायंगल AEF है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. किसके? ये कर सकते हैं DEF के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है SSS से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. तो अगर मैं इस ट्रायंगल में इसकी कॉन्ग्रुएंसी करूँ तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो आप ये तो ज़्यादा मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ डीप में, लेकिन आपको बता रहा हूँ आइडिया क्या है. मेरा जो न्यू मेथड मैंने डिस्कवर्ड किया है इसका मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा उससे, और साथ साथ ये इसके इक्वल भी आ जाएगा. ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो इस बड़े वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स करने से आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसके 90 डिग्री आ गया जी. सो अगर इसे मैं ले लूँ एंगल 1, इसे ले लूँ एंगल 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री है.
और मुझे पता है ये एक स्पेशल केस है। कब काम करता है? जब कोई लाइन पैरेलल लाइन होती है उसके बीच में काम करता है। सो अगर ये काम कर रहा है यानी कि ये एक पैरेलल लाइन होगी। अब दूसरा इसका पार्ट ये है कि ये तो पैरेलल लाइन हो गई, देयरफॉर EF आपकी हो जाएगी पैरेलल किसके? BC के। एक और पार्ट होता है इसमें, ठीक है। अब मैंने इसके उसके पैरेलल कर दिया, तो मैं थोड़ा अच्छा मतलब इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका हाफ कैसे प्रूफ करना है? हाफ प्रूफ करने के लिए देखो, अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये इसके पैरेलल है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो ये A था, ये X था ना। तो आपको दिख रहा है DFC कैसा ट्राइंगल है? DFC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी की, परपेंडिकुलर डाले तो बाइसेक्ट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है। अगर मैं इसे x मान लूँ, इसे y मान लूँ, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? BC है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। इसका ट्वाइस है, तभी तो वो हाफ हो गया ना उसका। तो ये x हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो अगर आपको ये दिख रहा है, आपको अगर ये मान लिया मैंने GH, इसे मान लिया I, तो EHDG क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। सारे एंगल 90 डिग्री है, 3 एंगल 90 डिग्री, तो चौथा भी एंगल समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी GDIF, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक कैसा रेक्टेंगल है। अब ये x है तो ये भी x होगा, है ना। अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये 90, ये 90, तो ये में 90 आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल, ये सारे ना क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल ही है ये। तो ये x तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। और सिंस इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये कैसा है? BED भी कैसा ट्रायंगल है? BED भी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। यानी कि अगर मैं देखूँ तो BC क्या आ रहा है? BC आ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है? EF है। BC आ गया ट्वाइस ऑफ EF, तो EF कैसे आ गया? EF आ गया यहाँ से, EF आ गया यहाँ से, क्या है EF यहाँ से? EF आ गया आपका हाफ ऑफ BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम यहीं पे हमारी प्रूफ होती है, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके पैरेलल भी है, साथ साथ हाफ भी है। तो अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में देखोगे, जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, तो उसमें एक नॉर्मल से एक बता देते हैं कि ये यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे, उसमें कि ये यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो वो कॉन्ग्रुएंसी करके इसे यहाँ से ज्वाइन करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी करके करते हैं। लेकिन मैंने एक नया मेथड डिस्कवर किया, होप यू विल लाइक दिस। और साथ साथ बहुत सारे मेथड्स भी हैं इसके, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एरिया के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं इसे। लेकिन आज मैंने एक बहुत ज़्यादा एक एलिगेंट सा एक न्यू सॉल्यूशन मैंने डिस्कवर किया है, तो होप यू विल लाइक दिस। एंड ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैंने आपको बस आइडिया बताया कि कैसे करना है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, इसके प्रूफ। लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि एक नया ये भी ऐसा मेथड हो सकता है जिससे हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक। नाउ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस मैंने एक आपको बेसिक आइडिया देना था कि एक नया प्रूफ मैंने निकाला है। थैंक यू।